जानन्ति स्वपन्सि सर्वाणि च यदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम इति एतत्। आदर और सम्मान के योग माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, आर्य समाज के सभी सदस्यगण, मंचासीन विद्वत वरेण्य, सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद एवं मान्य मातृशक्ति, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा। आप लोग जवाब देंगे क्या? हाँ या ना बोलिए। अगर ना बोलिए तो मैं आगे बढ़ूँ। बोलो कह दो हाँ देंगे जवाब। मैं एक पूछूंगा, पूछे आप लोग जवाब देंगे। अब तक जो व्याख्यान सुने क्या मिला उसे? क्या सुने आप लोग? क्या सुने? पहले जानना पड़ेगा पाखंड क्या है। पाखंड को जाने बिना उसका खंडन होना संभव नहीं है। और ऋषि दयानंद ने इस पाखंड को समाप्त करने के लिए पाखंड खंडनी पताका उन्होंने हरिद्वार में लहराया। हरिद्वार, हरि का दरवाज़ा, जिसे हरि का दरवाज़ा कहा जाता है, उसी हरिद्वार में ऋषि दयानंद पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड क्या है? पाखंड के माने सत्य के विरोध में जो कार्य हो वो सब पाखंड है। फिर समझिएगा, जो बातें वेद विरुद्ध है वो सब पाखंड है। क्योंकि वेदो अखिलो धर्मो मूलम, वेद विश्व के अखिल विश्व के धर्म का मूल है। वेद के विरुद्ध जो जितना भी कार्य है, चाहे वो किसी के पास हो, मत मतांतर मजहब वालों के पास हो या अपने लोगों के पास हो, यानी पति अगर आर्य समाजी है तो पत्नी जाती है मंदिर में, और पत्नी अगर आर्य समाजी है तो पति जाते हैं मंदिर में। ये बातें भी पाखंड में ही शुमार है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक स्वस्थ विचार आप लोग को दिया। हमारे आचार्य जी ने सत्यार्थ प्रकाश की बात करी। सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सत्य अर्थ का प्रकाश किया गया हो। इसमें 14 समुल्लास है, 1 से 10 समुल्लास तक। 2 समुल्लासों में ईश्वर के विषय में जानकारी, और फिर पठन पाठन विधि, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किसके पास पढ़ाना चाहिए, किसके पास नहीं पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किसके हाथ खाना चाहिए, किसके हाथ नहीं खाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए, किसके घर नहीं खाना चाहिए, आदि आदि विषयों को 1 से लेकर के 10वां समुल्लास तक लिखा ऋषि ने। अंतिम 4 समुल्लासों में ऋषि दयानंद ने और हमारे आचार्य अशफिल्ला जी ने इसी सत्यार्थ प्रकाश की बात करी। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास अनेक प्रमाण है, और उन प्रमाणों में मेरा जितना किया हुआ काम है, हमारे बाबू माननीय कुलदीप जी साक्षी है। इसी सत्यार्थ प्रकाश के बेस पर मैंने क्या क्या काम किया है, इसी सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर मैं भी आप लोगों के सानिध्य पाया हूँ। अगर ये सत्यार्थ प्रकाश का पाठ मैं न करता होता, ये सत्यार्थ प्रकाश मैं अगर अपने हाथ में नहीं लेता होता, तो फिर मौलाना महबूब अली को महेंद्र पाल बनाया जाना संभव नहीं था। सबसे पहले मेरा परिचय सत्यार्थ प्रकाश से हुआ। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख करके भेजा। उसके ऊपर में लिखा उनजुरिला माँ काला वाला तंजुरिला मन काला। अरबी ज़ुबान में लिखा मैंने, मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न दे के मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। 25 जगह रिप्लाई के साथ जब
पत्र डाले, 7 जगह से उत्तर मिला मुझे। और उत्तर सवाल का नहीं था, उत्तर था कि आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। देखिए, मुझे ही आयोग मान लिया, मुझे आयोग कह दिया कि आप इस लायक नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ ईमान की भी बात आ गई। ईमान के माने होता है विश्वास, और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वेद पर जो विश्वास ना करे वो मानव में शुमार नहीं है, वो नास्तिक है। तीसरा नियम है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, वेद सरस्वत पिताओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि वेद ही एक ईमान की चीज़ है, वेद पर ही ईमान लाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं। किसी ने कहा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने कहा आप काफिर हो चुके हैं, किसी ने कहा आप अपने सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। तो सवाल नहीं था। सवाल जब नहीं दे पाए तो मैं गुरुकुल के इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में स्वामी शक्तिवेद जी के साथ, उनके माध्यम से मुझे सत्यार्थ प्रकाश मिली थी। मैं स्वामी शक्तिवेद जी को बोला लिख करके कि आपने कहा था कि हमारा और आपका उद्देश्य दोनों का एक है, तो हम अलग क्यों रहते हैं? तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बताइए। 30 नवंबर 1983 को बाकायदा जहाँ जिस मस्जिद में मैं इमाम था, और इमाम था ये आप लोग भी जानेंगे, डॉक्टर सतपाल जी जो बागपत के सांसद हैं, उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। 30 नवंबर को ये शिक्षा सूत्र या दीक्षा सूत्र लेकर के मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और आज जो स्थिति है, एक मुसलमानों की बाढ़ लग गई है। आज इस्लाम को छोड़ने के लिए, इस्लाम को अलविदा कहने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग लगे हैं। 12,000 22,000 इस तरीके से मैं घर वापसी किया हूँ। एक बैठक में 3,000 लोगों को घर वापसी किया था। उसमें दिलीप सिंह जूदेव थे, छत्तीसगढ़ के नरेश भी हमारे साथ थे, दिलीप सिंह जूदेव। और इसी सत्यार्थ प्रकाश के बेस पर, सत्यार्थ प्रकाश के बल पर अपने बाबू कुलदीप जी को मालूम है कि मुझे बौद्धिस्टों ने 50,000 करोड़ रुपया का ऑफर दिया कि आप बुद्ध धर्म स्वीकार करो, बौद्ध बन जाओ। जो प्रचार आप आर्य समाज के लिए कर रहे हो, वो प्रचार आप बौद्धिस्टों के लिए करो। ईसाइयों ने भी लोभ और लालच दिया, क्या क्या देंगे वो सारा लगा हुआ यूट्यूब में। कुलदीप जी सब देखते हैं, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नेट पे, वो सब लोगों को मालूम है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सहनशीलता की बात चलने वाली नहीं है। सहनशीलता की बात इसलिए चलने वाली नहीं है कि इस सहनशीलता के आधार पर, सहनशीलता के बेस पर ये देश, भारत देश गुलाम बना मुसलमानों का। मैं इतिहास के पन्नों से जानकारी दे रहा हूँ। मुसलमानों का गुलाम बना ये देश। मोहम्मद गोली ने 1-2 बार नहीं, मोहम्मद गोली को 16 बार छोड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार छोड़ा मोहम्मद गोली को। कोई अपना शत्रु को छोड़ता है, माफ़ करता है क्या? नहीं, वे सहनशील ने वहाँ पर कायर बना दिया। सहनशीलता ने वहाँ पर कायर बना दिया। और कायर बनने के बाद जो आज हम दोष लगा रहे हैं कि हमारे हिंदू घराने के महिलाओं को, हिंदू घराने के लड़कियों ले जा रहे हैं, लड़की ले जाने के लिए अवसर तो आपने ही प्राप्त कराया भाई। अगर वो ना आते होते, उनका वर्चस्व ना हुआ होता, तो कहाँ ये सब काम होता। केवल इतना नहीं, मैं आज इतिहास के पन्नों से 2-4 जानकारी और देना चाहूँगा कि इसी पाखंड को नाश करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबने प्रचार किया है, लेकिन हमने सत्य धारण नहीं किया, हमने कसम खा रखी है। जब अकबर बादशाह ने बीरबल को बोला, आप लोग जानते हैं बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, और मैं ये प्रमाण दूंगा कि बीरबल जरा मूर्ख धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। सही बात। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि हमारे शहर में, नगर में
जितने मुफ्ती हैं सब मुफ्तियों को बुलाओ, मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। क्योंकि अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी करी थी। जोधाबाई ने राजपूताना घराने की महिला थी, अपने सिद्धांत के अनुसार कुछ ज्ञान उनको कराया था उपनिषद के बारे में। तो अकबर बादशाह उस पर तिलमिला गए, तो मुफ्तियों को बुलाया गया। मुफ्तियों को बुला करके उन्होंने सवाल पूछा, मुफ्तियों से सवाल पूछा। उन सवालों का जवाब मुफ्तियों से देना संभव नहीं हुआ। जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए इस्लाम के विद्वान जन, तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया अपने पास और कहा कि मैं तुम्हारे दीन में मुझे मिला लो। बीरबल से कहा कि तुम अपने दीन में मुझे मिला लो। बीरबल ने कहा कि हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन का छुट्टी लेकर के चौथा दिन में एक गधा पकड़ करके राज दरबार के सामने में लाया और रगड़ रगड़ कर नहलाने लगा। अकबर बादशाह ने देखा ऐसे दृश्य को। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो बोले इसको घोड़ा बना रहा हूँ। बोले गधा कहीं घोड़ा बनेगा? बोले फिर आप मुसलमान कैसे हिंदू बनोगे? मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मोहम्मद गोरी के साथ जो हुआ था वो तो हुआ ही था। उसको 16 बार छोड़ने के बाद ही वो 17वां बार पंडितों को मिलाकर, यानी जो शिवालय के पुजारी था, तो जो मैं आप लोगों को सुना रहा था, बीरबल ने अगर उस काल में अकबर को अपने दीन में बना लिया होता, ले लिया होता, तो ना पाकिस्तान का जन्म होता, ना पाकिस्तानी आतंकवादी जन्म लेते, ना आपके घर के बेटियों को ले जाते। ये सारा मौका तो आपका ही दिया हुआ है। जब मोहम्मद गोरी ने हारा ना 16 बार, उसने हिम्मत नहीं हारी। 17वां बार उसने मंदिर के पुजारी को फिट किया। मंदिर के पुजारी के द्वारा वो चढ़ाई करी, अर्थात 17वां बार जब मोहम्मद गोरी उधर से रणभेरी बजाने लगे, तो पृथ्वीराज चौहान के बहनोई ने आकर के इनको सूचना दी कि शत्रुओं के रणभेरी बज रहे हैं, हमें भी तैयार होना चाहिए। तो बोले ठीक है, रणभेरी बजाओ। इधर रणभेरी बजा रहे थे, पंडित के पुजारी भाग करके आए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शिव जी का कोप भाजन होना पड़ेगा। शिव जी अभी निद्रा में मग्न है, अगर इस तरीके से शोर मचाएंगे तो शिव जी की नींद में खलल पड़ जाएगी, इसीलिए आप ऐसा ना करें। और इनकी तैयारी नहीं थी, वो 17 बार चढ़ाई करके भारत को फतेह किया। तो ये तो घटना है, ये सब पाखंड के कारण ही हुआ है। पाखंड खंडनी पताका ऋषि दयानंद को इसीलिए फैलाना पड़ा। ऋषि दयानंद ने पाखंड को जड़ से नाश करने का प्रयास किया। ये हमारे और आपके सामने भी मौजूद है। ऋषि दयानंद ने भी अपने आर्य समाज के 8वां नियम में लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। जो लोग खेती को अनाज बोते हैं, उन सबको पता है कि घास में अनाज बोया नहीं जाता। खेत में घास कोई बोया था क्या? बोया ना, तो बुराई अपने आप पैदा होती इस तरीके से। फिर खरपतवार को निकाल कर तब वहाँ बीज बोया जाता है। तो यहाँ पर भी मानव समाज में भी ठीक यही हाल है। बुराई अपने आप पनपती है, उसको समाप्त करना। तो आप लोगों ने तो केवल परमात्मा से ही प्रार्थना कर लिया। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुख के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुणकर्म स्वभाव और पदार्थ है वो हमें प्राप्त करिए। बोलने से प्राप्त होगा या करने से होगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हैं? करने से होगा। तो करने वाले लोग कितने हैं? करने वाले लोगों की बहुत कमी है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है कि अमल करो, जद जपोति तद कार्य करोति, मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जैसा बोलो वैसा काम करो, मन वचन और एक रखो। लेकिन ये काम तो हुआ नहीं। इसीलिए आज ये सारा बितंडा अपने घर में है। हमारे पास बहुत सारा प्रमाण है
मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने के बाद जितने बच्चों को तैयार किया, उनको किस तरीके से कुरान पढ़ना सिखाया है, ये कुलदीप जी इसकी साक्षी हैं। और ये आज से ये भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पंडित जी मुझे भी इसी तरीके से सिखा दीजिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज पाखंड आच्छादित है, तो पाखंड हमारे घर में भी मौजूद है। हम घर में पाखंड, घर से पाखंड को दूर नहीं कर पाए, हम बाहर की पाखंड के लिए चर्चा कर रहे हैं। जब हम नहीं सुधरेंगे, ये लोग आर्य समाज के लोग नारा लगाते हैं हम सुधरेंगे, तब बोले जग सुधरेगा। भाई तो मैं कान में जा कर के बोलता हूँ आप सुधरेंगे कब? हम सुधरेंगे बोल रहे हैं, अभी सुधरे नहीं है। तो जब खुद नहीं सुधरेंगे तो औरों को सुधार क्या करेंगे, औरों का सुधार क्या करेंगे? इसीलिए ऋषि दयानंद ने इस पर बहुत बल दिया है। ऋषि दयानंद ने कहा कि पाखंड यही है, वेद विरुद्ध जितना भी आचरण है, जहाँ पर भी है वेद विरुद्ध बातें, वो सब पाखंड है। तो कुरान से एक वेद विरुद्ध बातें मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या किस तरीके से लोगों ने मन घड़त कपोल कल्पित बातों को सुनाया है। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मरियम मुतफ़्फ़िरुका व मुतहिरुका व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामह। यहाँ हज़रत ईसा के लिए और मरियम के लिए एक किस्सा गाड़ा गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को चौथा आसमान पर उठा लिया। अच्छा, चौथा आसमान कहाँ है इसका कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मैं प्रथम आसमान में ये तारा सजा दिया, और तारा सजाया शैतानों को मारने के लिए, और ये शैतान को हर वर्ष मारते हैं। अल्लाह भी मार रहे हैं, जो मुसलमान हज को जाते हैं वो भी मार रहे हैं, पर शैतान वहाँ नहीं है। एक पिलर ऐसा खड़ा कर रखा है, उस पिलर को कंकड़ मार रहे हैं। अब वो पिलर को शैतान मारना उचित है या अनुचित है? वो पिलर को शैतान समझना सत्य है या झूठ? झूठ। कि इसी तरीके से पाखंड मतांतरों में भरा पड़ा है। यहाँ अल्लाह ने कुरान में किस्सा बताया है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुहिल मौत क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़'अन सुम्मा उदउहुन्ना यातिनका सअया। इब्राहिम नाम का एक पैगंबर, वो अपने साथ खाने का कुछ सामान लेकर और गधा को लेकर के वो जा रहे थे। जाते जाते सामने एक गांव देखा, तो गांव के लोग सब मरे पड़े थे, औंधे पड़े थे छत पर, सब सुनसान देख करके इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ऐसे लोगों को आप ज़िंदा कैसे करते हो? तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। अब देखिए अल्लाह से बात कराना संभव है क्या? लेकिन अल्लाह बात करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ परमात्मा से बात किया जाना संभव नहीं है। परमात्मा अक्षुक्रम अकायम है। देखिए कहाँ कहाँ सिद्धांत का मतभेद है वो देखिए ज़रा। पाखंड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पाखंड है उसको देखिए ज़रा। यहाँ अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले हाँ विश्वास तो पर मैं देखना चाहता हूँ। बोले जाओ तुम गधा को लेकर के आगे जाओ और एक पेड़ देखो, वहाँ उस पेड़ के जड़ में रस्सी बांध दो इसका और वहीं बैठो। खाने का सामान वहाँ रख लिया और ठंडी ठंडी हवा लगी, ये सो गए। जब सो गए तो उसकी रूह निकाल ली गई। ये सुबह का वक्त था। 100 साल के बाद जब अल्लाह ने उसके रूह को वापस किया और उससे पूछ रहा है कितने दिन से सो रहे हो, उसने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब सो रहा था सुबह का समय था, शाम का समय उसको उठाया जा रहा है। उसने बोला एक दिन भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि देखो तुम्हारे गधे की तरफ देखो, गधे का पिंजर दिखाई दे रहा है, गधा का कंकाल बन गया, और तुम बोल रहे हो एक दिन नहीं सोए, तुम 100 वर्ष सोए पड़े हो। मैं यहाँ इस्लाम जगत के आलिमों से पूछा कि गधा का तो कंकाल बन गया, खाने का जो सामान रखा वो तरोताज़ा क्यों और कैसा रहा, और इब्राहिम सड़ा गला क्यों नहीं? 100 साल में इब्राहिम का पंजर दिखाई क्यों नहीं दिया? इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और ये वेद कहता है यही पाखंड है। क्या कहता है? यही पाखंड है।
पाखंड का नाश जब तक आप नहीं करोगे तो विद्या की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ऋषि दयानंद का जो मंतव्य है कि आपने आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा किए और ऋषि दयानंद ने उन चारों समुल्लास में अंतिम में इन्हीं चीज़ों को दर्शाया। देवी भागवत में आया है कि एक महिला हाथ घिसी, फोला पड़ गया, उसने ब्रह्मा से पैदा किया। उससे ब्रह्मा को कहा मुझसे शादी करो। ब्रह्मा ने कहा तू मेरी माँ है, मैं शादी कैसे करूँ? तो उसको भस्म कर दिया। फिर हाथ घिसी तो शिव को पैदा किया। उसने बोला मेरे से शादी करो। बोले तू मेरी माँ है, कैसे शादी करूँ? तो उसको भी भस्म कर दिया। इस तरीके से 3 लोगों को बनाया और भस्म कर दिया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उनको वो पैदा करने के कारण उसको माँ बोला गया, लेकिन बोले तुम रूप धारण करो। शिव ने बोला तुम दूसरे महिला का रूप धारण करो, शादी करेंगे। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वां समुल्लास में कि जब तुम माँ से शादी नहीं की तो बहन से शादी करना क्यों संभव हुआ? ऋषि दयानंद का तर्क देखिए। ऋषि दयानंद किस तरीके से पाखंड खंडन कर रहे हैं। पाखंडों का खंडन किस तरीके से ऋषि ने किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी इसी तरीके की बात है। आदम को अल्लाह ने बनाया, आदम को बनाया मिट्टी से। अब यहाँ आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया बताया, तो खाली मिट्टी से इंसान बनाना संभव होगा? जो लोग मूर्ति बनाते हैं ना, उसको देखेंगे वो पहले स्ट्रक्चर बनाता है, पर उस पर मिट्टी फेरता है। लेकिन यहाँ मिट्टी से आदम को बनाया। चलो मान लिया आदम के अंदर में रूह फूकी अल्लाह ने। ये रूह फूकने का काम जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना पंडित लोग, ये अल्लाह से ही सीखा है। अल्लाह ने रूह फूकी, अल्लाह ने रूह फूकी आदम में, तो आदम जिंदा हो गया। आदम जिंदा हो करके जब देखा तो अल्लाह ने देखा उसका मन नहीं लग रहा है, तो उसने बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसके पत्नी को बनाया। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि दूसरा महिला बनाने में क्या आपत्ति थी? अभी तो बेचारे को बनाया और उसके हड्डी निकालने पड़ गए। तो हड्डी निकालने से, हड्डी से महिला बनाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? केवल इतना ही नहीं, हड्डी से बना दिया जोड़ी, और अल्लाह ने मना किया इस फल को मत खाना। अल्लाह तो कहते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन मैंने निवेदन किया कि अल्लाह सब कुछ नहीं जानता है। अल्लाह अगर जानता होता तो शैतान को पैदा ही नहीं करता। शैतान उसको बरगलाया, आदम को, आदम पत्नी को, जो फल खाने के लिए मना किया था उसे खिला दिया। उसे खिलाने के बाद तो अल्लाह को पता नहीं लगा। देखिए अल्लाह सर्वव्यापक भी नहीं है इनका। अल्लाह को पता नहीं लगा जब वो फल खा रहे थे, अल्लाह को पता नहीं लगा जब वो फल खा लिए, तब अल्लाह आकर के पूछ रहे हैं। और इधर आदम पति पत्नी दोनों निर्वस्त्र हो गए, ये बताया कुरान में। तो अल्लाह ने पूछा आदम कहाँ हो? तो बोला मैं यहाँ हूँ। ये उनके बाल बड़े बड़े थे, अभी पैदा हुआ, बाल बड़े बड़े कैसे हो गए पता नहीं, और बाल पेड़ में उलझ गया वहीं, और उसमें अटक गए। मैं यहाँ हूँ। बाइबल में भी लिखा, गॉड को पता लगा तो यहोवा जा कर के पूछा आदम कहाँ हो? तो आदम कह रहा आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। इस तरीके से किंवदंती। अब वहाँ से जब जन्नत से निकाला आदम को, आदम के पत्नी को निकाल दिया। और बाकी बात यह है, जन्नत में जो लोग जाएंगे उनको खाना पीना मिलेगा, लेकिन रफ़ाहत करने के लिए शरीर में कोई स्थान नहीं है, यानी शौचालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बोला ये शरीर है या मूर्ति? शरीर में 9 दरवाज़ा बोलते हैं लोग, अष्टचक्र है और 9 द्वार है। 9 द्वार वाला इंसान कहलाते हैं। और आदम का यहाँ नीचे के 2 द्वार बंद, आदम के पत्नी के 2 द्वार बंद। खाया पिया लेकिन पैखाना जाना नहीं पड़ा, और उसे दुनिया में फेंक दिया, और दुनिया में आकर के संतान कैसा पैदा कर दिया। मैंने बोला अल्लाह ने ड्रिल लगाया था क्या?
कहने का तात्पर्य ये है, इसी का नाम पाखंड है। तब ऋषि दयानंद ने इस पाखंड का खंडन किया। ऋषि दयानंद करें, पाखंड को विनाश किए बिना विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो पाखंड को हमें जानना पड़ेगा, पाखंड को हमें समझना पड़ेगा कि पाखंड कहाँ है, कैसे कैसे हैं। अब मूर्ति में देखिए, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ऋषि दयानंद के साथ ये घटना हुई। ऋषि दयानंद एक मंदिर में रात को आराम कर रहे थे। सुबह उठकर जाने लगे, एक आदमी भाग दौड़ करके आया, स्वामी जी आपका कमंडल दीजिए। बोले क्या करोगे? बोले मैं शिव में जल डालूंगा। तो स्वामी जी ने कहा मुंह में ले जाओ पानी। मुंह में पानी ले जाने का मतलब क्या हुआ, समझते हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे। मुंह में पानी ले करके उस पानी को गिराने का नाम क्या है? ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि मुंह में पानी ले जा शिव में डालने के लिए। मेरा कमंडल की क्या आवश्यकता है? ये ऋषि दयानंद की जीवन की घटना है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पंडित तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसको प्राण मिला कहाँ? जो मूर्ति के अंदर में डाल रहे हैं, उसके घर में माँ बाप कोई मर गया, कभी किसी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाया, और मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मूर्ति में प्राण है, ये हम लोग भी मानते हैं कि ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था महागिजा कसिद्धनम, कि परमात्मा हर जगह है, जल में, स्थल में और गगन में, हर जगह मौजूद है। इस्लाम भी इस तरीके से मानता है, लेकिन इस्लाम के सिद्धांत हमारा जैसा नहीं है। तो मूर्ति में परमात्मा है। अब देखिए, मूर्ति पूजने के लिए जो लोग गए, वो मूर्ति को पूज रहे हैं या परमात्मा को पूज रहे हैं? जो मूर्ति खा नहीं सकती उसे खिला रहे हैं। परमात्मा तो मूर्ति के अंदर में है, परमात्मा केवल मूर्ति के अंदर में नहीं है, परमात्मा उसके अंदर में भी है, जो पूजने के लिए गया उससे बाहर भी है, सब जगह वो तो प्रोत है। हम आपके घर मिलने के लिए गए, आप बाहर मिल जाएंगे, मेरे लिए आसान काम होगा कि मैं पूरे बिल्डिंग में छान मारूंगा तो मेरे लिए काम आसान होगा? ज़रा जल्दी बोलिए। बाहर मिल जाएगा। जब परमात्मा बाहर है तो अंदर वाले परमात्मा को खींचतान क्यों कर रहे हैं? ये ऋषि दयानंद इसको पाखंड कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये पाखंड को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। एक पाखंड और मचा रखा है इस्कॉन वालों ने, और इस्कॉन वाला जो प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद की जो संस्था है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इन हिंदुओं को ये पता नहीं लग पाया कि राम का युग पहले था, राम का काल पहले था या कृष्ण का। मैं जब बेल्जियम में था तो बेल्जियम में एक मंदिर में गया, और वहाँ सारे बंगाली लोग काम करते हैं इनके यहाँ, और सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। तो मैं वहाँ पूछा कि राम का युग पहले है या कृष्ण का युग, वो नहीं बता पाए। इन लोगों को आता पता कुछ नहीं है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि हमें जो कुछ भी काम करना है वेद अनुकूल, तभी ऋषि दयानंद ने भी बोला है कि वेद अनुकूल को मानता हूँ, वेद प्रतिकूल को नहीं मानता। वेद प्रतिकूल को नहीं मानता, वेद अनुकूल को मानता हूँ। जो वेद अनुकूल नहीं है वो ऋषि दयानंद के लिए नहीं, हर मनुष्य के लिए मानना उचित नहीं है। जो वेद अनुकूल नहीं है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए मानना उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, वेद अनुकूल को मानना होगा, प्रतिकूल को छोड़ना होगा। जो वेद विरुद्ध है उसको छोड़ना होगा, तभी बात बनेगी। वेद विरुद्ध जितना भी कार्य जहाँ भी कोई भी कर रहा होगा वो सब पाखंड है, सबका नाम पाखंड है। इसीलिए जब पाखंड करेंगे तो शराब पिएंगे, जब पाखंड करेंगे तो शराब पिएंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो शराब पीने का सवाल आएगा क्या? जिनकी बुद्धि ठीक होगी, धियो योना प्रचोदयात जो बोला है, तो धियो योना प्रचोदयात के माध्यम से अगर वो बुद्धि का संतुलन बना लिया है तो क्या वो पाखंड कर सकता है? शराब पी सकता है? तो एक पाखंड के छोड़ने से शराब का अपने आप छूटना संभव है। तो पाखंड को छोड़ना, पाखंडियों को ये बताना, पाखंडियों से ये समझाना पाखंडियों को कि ये पाखंड है, इसको अलग करो।
ऋषि दयानंद ने इसीलिए कहा है कि मैं सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना अविष्ट समझता हूँ। अब देखिए, मैंने ऋषि दयानंद से यही मंत्र लिया। ऋषि दयानंद ने कहा कि सत्य को बोलना। देखिए, आपने आप बोले तो बहुत बड़ी बात है, जब सत्य बोलने वालों की कमी है इस समय, लेकिन ऋषि कह रहे हैं सत्य को बोलना और बुलवाना। अब दूसरे से बुलवाना कितना कठिन काम है, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सत्य तो मैं बोलूँगा ही, दूसरों से भी बुलवाऊँगा। और असत को छोड़ना और छुड़वाना, असत को तो मैं छोड़ूंगा ही और दूसरे से भी छुड़वाना ये मेरा कर्तव्य है। इसी तरीके से ऋषि दयानंद ने पाखंड को उजागर किया, पाखंड के बारे में बताया, पाखंड क्या क्या है उस पर भी प्रकाश डाला। और दयानंद ने साफ शब्द में कहा, वेद अनुकूल को मानता हूँ, वेद प्रतिकूल को नहीं मानता। और लोग वेद प्रतिकूल को मानने लगे हैं, इसलिए सारा बखेड़ा हो रहा है। सारा बखेड़ा इसीलिए हो रहा है। मैं एक घटना सुनाकर वाणी को विराम देता हूँ। मैं अब तक 600 हिंदू घराने की लड़की जो मुसलमानों में चली गई थी, 600 लड़कियों को मैंने निकाला है। जामिया मिल्लिया से मैंने 3 लड़की को निकाला। जामिया मिल्लिया की एक लड़की जो अशोक था, वो राशन की दुकान में काम करता था उस समय, तो उसकी बहन मुसलमानों के साथ अफेयर चल रहा उसका। वे दिल्ली की लड़की है और अफेयर चल रहा है रावलपिंडी। उसका नाम फरहान है। तो जब अशोक मेरे साथ ले आया मेरे पास ले आए अपने बहन को, मैंने कहा क्या परेशानी है? बोले आप फरहान को चुप करा दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी उसको और मैं बैठ जाऊंगी अपने घर। तो मैंने कहा संपर्क करो फरहान से। तो जब फरहान से संपर्क कराया तो फरहान ने पूछा, आप अल्लाह के बारे में क्या जानकारी है आपको? मैंने कहा आप किस मीटर से नापेंगे, आपके पास कौन सा मीटर है, मेरी क्या जानकारी है, पहले वो मीटर बताओ हमें। तो नहीं बताया। मैंने कहा अल्लाह के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है या नहीं? तो उसने बोला हाँ, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है। कुरान कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी फलयस्ताजिबू ली वलयुमिनू बी अरशदुलहुम। यानी अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे में है, हर जगह है। तो उसने जब बोला हाँ अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है, तो मैंने फ़ौरन कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है। जहन्नुम में है जब बोला तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का, और बोला कि किस शैतान से पाला पड़ा। मैंने कहा घबरा मत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो वो बताओ कि अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है, तुमने बोला। बोले हाँ। मैंने कहा फिर ज़र्रे ज़र्रे के अंदर में जहन्नुम नहीं है क्या? तो जहन्नुम में अल्लाह होगा या नहीं होगा? तो अल्लाह का जहन्नुम में होगा तो अल्लाह को जहन्नुमी कहना पड़ेगा। इसलिए वो ज़र्रे ज़र्रे में मानते हैं किंतु जहन्नुम में नहीं मानते। तो वो बौखला गया, बौखला कर मुझसे कह रहा मियाँ आप क्या जानते हो? मैंने कहा तुम्हें क्या जानकारी है, तुम बताओ। बोले आप तो माँ के पेट में 4 महीना नुत्फा के तौर पर पड़े थे, 4 महीना के बाद अल्लाह ने रूह डाली। ध्यान से सुनना बात, 4 महीना के बाद अल्लाह ने माँ के उदर में रूह डाली। फिर आप 10 महीना 10 दिन रहे, फिर माँ के उदर से बाहर आए। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले 4 महीना के अंदर। मैंने कहा कि बिना रूह का तू 4 महीना गिना कैसे, वही बता। नहीं बता पाया, ये सब जानकारी नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इन सब को पाखंड कहा है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ऋषि दयानंद के लगाए हुए बाग के पौधे का फूल हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद की बातों को ध्यान में रख करके अपने जीवन का संचालन करिए। कोई मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई ठगा पाएगा, ना आपको कोई जीत पाएगा। इसीलिए आचार्य जी ने भी उसी सत्यार्थ प्रकाश की बात करी और मैं भी बोला यही वो सत्यार्थ प्रकाश है जो आज 12,000 मुसलमानों को मैं वैदिक धर्मी बनाया हूँ। आज एक मुसलमान का फ़ोन आया, वो कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मैंने मुनि जी को सुना, महात्मा जी को, जो अपने इलाहाबाद वाले हैं,
हम दोनों एक जगह थे, उनको सुनाया। पुरुषोत्तम लाल, हाँ, बाबू पुरुषोत्तम लाल जी को सुनाया मैं। देखिए मुनि जी ये क्या बोल रहा है, ये मुसलमान है और वो हाजी है, वो कुरान के खिलाफ बोल रहा है। तो मैं इस तरीके से काम किया हूँ और कर रहा हूँ। तो 12,000 लोगों को मैं अब तक वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। 600 हिंदू लड़कियों को जो मुसलमानों में चली गई थी उन लोगों का उद्धार किया हूँ। ये सारा बाई रिकॉर्ड है। 200 लड़कियों का विवाह, मुस्लिम घराने के लड़कियों का विवाह मैंने आर्य परिवार में किया है। ये सारा रिकॉर्ड है। और जितना मेरा शुद्धि का काम है वो सब शुद्धि भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया उन सबको। तो शुद्धि सभा भी प्रमाण है। मैं नहीं चाहता, नहीं पानी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वेद विरुद्ध कोई आचरण करें, नहीं लेना। आप लोग वेद विरुद्ध कोई बातें करें और ना वेद विरुद्ध बातें सुने। वेद विरुद्ध बातें सुनेंगे तो बात गलत हो जाएगा। इसीलिए आदम के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से बनाया। इस्लाम वाले मानते हैं कि हर मुसलमान के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी कम है। मैंने सवाल उठाया कि हर मुसलमान के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी कम है, तो अल्लाह ने कहा वही खिल तुम अल्लाह तुक सुदू फिर यतामा फन के माँ तौबा लकुम मिन निसाए मसला व सुलह सबरुबा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने पसंद के मुताबिक शादी करो, निकाह करो, 2, 3 और 4। तो मैंने कहा जिसके पास 4 पत्नी हैं तो उसकी हड्डी कितनी कम होनी चाहिए? नहीं 4 कम। डॉक्टरी एक्सपेरिमेंट के बाद किसी तरफ हड्डी कम नहीं है, दोनों तरफ हड्डी बराबर है। मेडिकल साइंस ने प्रमाणित किया। तो इस तरीके से ये सब पाखंड है। उन पाखंडियों को बताना पड़ेगा कि भाई सच क्या है। सच को हम उजागर करने में समय लगाएं। तो मैं और अतिक्रमण न करता हुआ मैं यहीं पर ही अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई कुलदीप जी के भजन होंगे, भजन को सुन करके जाना। कुलदीप जी के पास मेरा सारा खजाना है और सब ये जानते हैं कि मेरा काम क्या है, किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, कैसा कैसा काम अब तक किया हूँ मैं। ये सारा कुलदीप जी के पास खजाना पड़ा हुआ है। कुलदीप जी आज एक बहुत बड़ा काम और किए मेरे लिए, विशेषकर मेरे लिए। मेरा अपना तो चैनल है, लेकिन एक बहुत बड़ी चैनल में इन्होंने परिचय कराया, उनसे बात हुई, उनसे संपर्क हुआ कि 8 अप्रैल के बाद कोई शनिवार को आपका समय लिया जाएगा। तो इसी तरीके से कुलदीप जी भी इसी काम में लगे हैं, माननीय डॉक्टर शफी लाल जी भी इसी काम में लगे हैं, मैं भी उसी काम में लगा हूँ। ये ऋषि दयानंद की मंत्रणा है। ऋषि दयानंद से ही हमने ये मंत्र लिया है। इसलिए हमें और आपको सबको इसी मंत्र को लेकर चलना चाहिए, तभी हम अपनी कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।